स्मार्टफोन की दुनिया लगातार बदल रही है और इस वक्त स्मार्टफोन कंपनियां जिस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही हैं वो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज टेक गुरु के शो में जो लेटेस्ट स्मार्टफोन को मैं रिव्यू करने जा रही हूं उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एआई से पैक्ड स्मार्टफोन है। मैं बात कर रही हूं ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G स्मार्टफोन की। पिछले एक हफ्ते से खुद मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूं ताकि मैं भी आजमा पाऊं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े क्या कुछ फीचर्स है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इसमें धमाल मचा रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ में आपको बताऊंगी इसके डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G स्मार्टफोन के रिव्यू की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा एआई पावर्ड स्मार्टफोन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके रोजाना के टास्क को काफी आसान बनाता है। स्मार्टफोन को देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फ्लैगशिप लॉन्च में स्टाइल और फीचर्स दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। रेनो 12 प्रो स्मार्टफोन रेनो सीरीज का अब तक का सबसे धमाकेदार स्मार्टफोन है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको स्टाइल और फीचर्स दोनों मिलेंगे। ये स्मार्टफोन देखने में काफी पतला है और इसका वेट सिर्फ 180 ग्राम है, लेकिन पतला होने के बावजूद ये काफी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव है। चौड़ाई की बात करें तो ये 7.4 मिलीमीटर की है। इसकी हैंड होल्डिंग काफी कंफर्टेबल है। लेटेस्ट स्मार्टफोन में हाई स्ट्रेंथ एलॉय फ्रेमवर्क है जो मेटल की तरह मजबूत बनाता है। साथ ही ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है, यानी स्मार्टफोन गिरने, टकराने या फिर स्क्रैचेस से ये आपके स्मार्टफोन को बचाएगा। अब बताती हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। रेनो 12 प्रो को बॉक्स से निकालते ही आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा इसकी 6.7 इंच की क्वाड कर्व्ड इन फिट इंफिनिटी व्यू स्क्रीन पर। जी हाँ, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले में डायनामिक रिफ्रेश रेट है जिसे आप 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो शार्प डिटेल्स और सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस देता है, यानी ये मल्टीमीडिया के लिए परफेक्ट है। इंडोर आउटडोर कहीं पर भी रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है और काफी क्लियर स्क्रीन देता है। इसकी टिपिकल ब्राइटनेस की बात करें तो ये 600 निट तक है, लेकिन बाहर पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है। कुछ खास कंडीशंस में ये 1500 निट्स तक भी जा सकती है। आउटडोर इस्तेमाल के लिए इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में काफी अट्रैक्टिव फीचर है जो है स्प्लैश टच। मतलब ये कि अगर आप मॉनसून के मौसम में गीले हाथों से भी ये स्मार्टफोन एक्सेस करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्वेटिंग वाले हाथों से स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आपको एक्सपीरियंस काफी स्मूथ मिलेगा। HDR10 और HDR10 प्लस सपोर्ट से रंग काफी डीप और कंट्रास्ट काफी बेहतर दिखता है। ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस इसमें शानदार है। इसमें एक और स्पेशल फीचर है अल्ट्रा वॉल्यूम, जिसकी मदद से आप बेहद शोर वाली जगहों पर भी आसानी से कंटेंट अपने स्मार्टफोन पर एंजॉय कर सकते हैं। डिजाइन में एक और इसकी खूबसूरती का जिक्र करना बनता है जो कि है इसका बैक पैनल, जिसे शिमरी और ग्लॉसी का डेडली कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है, जिसमें आपको शिमरी प्लस ग्लॉसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके कैमरा सेटअप की बात करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये पावर पैक्ड स्मार्टफोन एआई से लैस है। इसमें कई सारे एडवांस एआई फीचर्स हैं जो आपके रोजाना के कामकाज को काफी स्मूथ बना देते हैं, जैसे कि एआई इरेजर 2.0। इस फीचर से आप अपनी फोटोग्राफ में अगर किसी चीज को हटाना चाहते हैं या फिर ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी फोटो में मौजूद है, तो आप एआई इरेजर का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद तस्वीर पा सकते हैं। साथ ही एआई क्लियर फेस का भी आपको फीचर इसमें मिलेगा, जिसमें आपका चेहरा दिखेगा सुपर ग्लोइंग। इन दोनों फीचर्स के अलावा ग्रुप फोटो के लिए खास तौर पर इसमें एआई बेस्ट फेस का फीचर है, यानी अगर ग्रुप फोटोग्राफ में किसी की आंखें बंद आती है तो ये फीचर उसे भी ठीक कर देता है। एआई स्टूडियो की मदद से आप अपनी तस्वीरों को डिजिटल
अवतार या फिर प्रोफाइल पिक्चर में बदल सकते हैं। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन में इनोवेशन का खजाना चाहते हैं तो Oppo Reno 12 Pro में वो सब कुछ है। Oppo अपने स्मार्टफोन में बढ़िया कैमरा सेटअप के लिए काफी पॉपुलर है। Oppo Reno 12 Pro की बात करें तो इसमें भी शानदार कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का Sony LYT600 सेंसर है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। तस्वीरें काफी साफ और कैमरा काफी तेजी से फोकस करता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो कम रोशनी में बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें जो मेरा फेवरेट मोड मुझे स्मार्टफोन में लगा, जो कि 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। इसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम का भी ऑप्शन मिल जाएगा जो बैकग्राउंड ब्लर करके तस्वीरों को काफी बढ़िया बना देता है। 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ फ्रंट कैमरा भी शानदार है। फ्रंट कैमरा भी ऑटो फोकस और पोर्ट्रेट मोड को सपोर्ट करता है। Oppo Reno 12 Pro में एडवांस MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी SoC है। ये कमाल का प्रोसेसर है जो स्मार्टफोन को तेज तर्रार और बैटरी फ्रेंडली बनाता है, जबकि ऑक्टा-कोर CPU और MediaTek APU 655 AI परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये लेटेस्ट स्मार्टफोन RAM Vita टेक्नोलॉजी और RAM एक्सपेंशन से भी लैस है। इसकी मदद से आप स्मार्टफोन में 12 GB तक RAM इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आप मल्टीटास्किंग है तो आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहने वाला है। चलिए लास्ट में आपको बता देती हूँ इसकी बैटरी बैकअप के बारे में। Reno 12 Pro में 5000 mAh की दमदार बैटरी है जो एडवांस पावर मैनेजमेंट फीचर्स के साथ पूरे दिन तक चलती है। चाहे आप अपना काम करें, गेम खेलें या फिर फोटोग्राफ्स खींचे, Reno 12 Pro आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो भी बिना बार बार चार्ज करने की रिक्वायरमेंट से। इसमें आपको 80 वॉट सुपरवुक फ्लैश चार्जर मिलेगा जिसकी बदौलत आप कैपेबिलिटी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो चलिए लास्ट में आपको बताती हूँ स्मार्टफोन की वेरिएंट और प्राइस के बारे में। तो Oppo Reno 12 Pro में आपको दो वेरिएंट मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट वो है जिसमें आपको 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज मिलती है और इसका प्राइस है 36,999 रुपए। इसके अलावा मार्केट में इसका अपडेटेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 12 GB रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसका दाम है 40,999 रुपए। रिसेंटली इसे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किया है, इसलिए कई सारे बैंक्स की तरफ से कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आपको कुछ इनोवेटिव चाहिए अपने स्मार्टफोन में या फिर कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो और आपके रोजमर्रा के काम को आसान बना दे, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए अच्छी ऑप्शन साबित हो सकता है।